सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द म्यूट फीवर। यूपी नीट काउंसलिंग स्टार्ट होने में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और ऐसे में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो पर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि कैटेगरीज़ क्या होती हैं, सब कैटेगरीज़ क्या होती हैं जो यूपी काउंसलिंग में यूज़ होती हैं, और उसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है और वो कैसे बनता है। सो देयर आर सो मैनी डाउट्स इन माई कमेंट सेक्शन और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो आपने पूछे थे मेरी लास्ट वीडियो में। बट उससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि यूपी नीट काउंसलिंग कैसे होती है, मैंने उसमें पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताया है कि कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार उसको देख लें, बिकॉज थोड़ा डिफरेंस होता है ऑल इंडिया की काउंसलिंग में और यूपी स्टेट काउंसलिंग में। तो अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में और आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली दो चीज़ों के बारे में। एक तो आपकी सब कैटेगरीज़ क्या होती हैं और दूसरा आपका डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरीज़ के बारे में। तो देखो बेसिकली टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे जो मेन होती हैं: जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। अब इनकी कुछ सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जनरल की, तो आपने देखा होगा कि लिखा होता है UROP, URGL, URPH। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो UR मतलब होता है अनरिजर्व। तो जैसे अगर अब लिखा होता है कि UROP, तो इसका मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी ओपी। तो यानी कि इसमें वो लोग आते हैं जो जनरल हैं और उनके पास EWS कोटा नहीं है। और जो अगर जिनके पास EWS कोटा होता है तो उनमें लिखा होता है UREWS। तो ये होगी सब कैटेगरीज जनरल की 2 हो गई। और इसके अलावा भी आती हैं जैसे कि URPH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, या फिर URPWD, दोनों सेम होती हैं। PWD मतलब होता है पीपल विद डिसेबिलिटी। तो ये सारे कोटा होते हैं। एक और होता है जैसे कि URFF यानी फ्रीडम फाइटर्स। तो ये सब जो सब कैटेगरीज हैं इनका अलग से बेनिफिट मिलता है, इनका अलग से रिजर्वेशन होता है। और इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा होता है URX, इसका मतलब होता है कि एक्स सर्विस मैन। तो ये सब होती हैं सब कैटेगरी जनरल की। अगर हम ही बात करें ओबीसी की तो उसमें भी सेम होता है। उसमें लिखा होता है BCOP, BCGL, BCX, BCFF, BCPH। तो ये सारी सब कैटेगरीज जो हैं ओबीसी के अंडर आती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट होता है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा होता है NC। तो NC का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। ये आता है ओबीसी के अंडर। ओबीसी में 2 होती हैं, एक होती है क्रीमी लेयर, एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी एनुअल इनकम जो होती है वो 8 लाख से कम होती है। तो इसमें आते हैं नॉन क्रीमी, इसलिए लिखा होता है NC। तो ये हो गया ओबीसी के बारे में। और सेम ऐसे होता है SC और ST में भी कि SCOP, STOP, SCPH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, और गर्ल्स का अलग कोटा होता है। तो ये सब जो होती हैं सब कैटेगरीज होती हैं और इनका अलग से रिजर्वेशन होता है यूपी नीट काउंसलिंग में। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि सारी सब कैटेगरीज कैसे कैसे होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इन्हें कब कहाँ पे फिल करना होता है। तो देखो, जब आप नीट के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पर आपको सिर्फ मेन कैटेगरीज भरनी पड़ती हैं, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, बस ये कैटेगरी भरनी पड़ती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट आप जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपको चूज़ करना होता है अपनी कैटेगरीज। तो इसका मतलब कि अगर आप किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट बनवा लें, लाइक फ्रीडम फाइटर्स एंड PH इसका। तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लें, बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपके एडमिशन के टाइम पे। सो आई थिंक कि आपका जो भी डाउट था सब कैटेगरी को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, बिकॉज काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है और कैसे बनता है। तो देखो, अगर जो लोग पूछ रहे थे कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज स्क्रीन पर कि जो यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है डिमांड ड्राफ्ट होता है, कुछ ऐसा दिखता है। अभी बात करें कि ये बनता कैसे है, तो ये बनता है आपकी बैंक से। आप जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा आप वहाँ पे जाएंगे और उससे बोलेंगे कि यहाँ डिमांड ड्राफ्ट मुझे चाहिए, तो वो डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे आपको। तो अब देखो, अगर आप बैंक में जाएंगे डिमांड ड्राफ्ट के लिए तो आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। फर्स्ट अमाउंट, और सेकंड इज़ कि किसके नाम पे बनना है, यानी कि किसके लिए बनवा रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट। तो अमाउंट पे आप सिंपली आपको फिल करना है 30,000 या फिर 2 लाख। जैसे अगर आप गवर्नमेंट के लिए हैं तो 30,000 और प्राइवेट के लिए है तो फिर 2 लाख। अब बात करते हैं कि किसके लिए बनवाना होता है। तो अगर आप यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चाहे गवर्नमेंट के लिए हो या फिर प्राइवेट के लिए हो, दोनों के लिए जो यहाँ पे ये ऑप्शन है सेम है, यानी जिसके नाम पे बनना है वो दोनों के लिए सेम होता है। और वो होता है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी। आपको ये पूरा फिल करना पड़ता है, जहाँ पे ऑप्शन मांगेगा कि किसके लिए बनवाना, किसके नाम पे बनना है डिमांड ड्राफ्ट, तो आपको वहाँ पे ये फिल करना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये सिंपल तरीका होता है डिमांड ड्राफ्ट बनवाने का, और इससे आपका डिमांड ड्राफ्ट इजीली बन जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो अभी आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के रख सकते हैं, बिकॉज आपकी काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो उसके बाद आपका काम पड़ने वाला है डिमांड ड्राफ्ट का। तो आई थिंक कि आपके दोनों डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे, सब कैटेगरी वाला और ये डिमांड ड्राफ्ट वाला। बट इसके अलावा अगर कोई डाउट बच गया हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।